कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि अगर आज से सब कुछ बदलना हो तो क्या आप तैयार हैं? ज्यादातर लोग इस सवाल से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बदलाव बहुत बड़ा और मुश्किल होता है। लेकिन सच यह है कि जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदलती, वो धीरे धीरे बदलती है, आपके हर छोटे फैसले के साथ। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास एक मौका होता है कि आप कल से थोड़ा बेहतर बन सकें, लेकिन हम अक्सर उसी पुराने तरीके से दिन शुरू कर देते हैं, बिना सोचे कि हम क्या बदल सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपना समय कहाँ खर्च कर रहे हैं। घंटों मोबाइल स्क्रॉल करना, बिना किसी मकसद के चीजें देखना, और फिर दिन के अंत में यह सोचना कि आज भी कुछ खास नहीं किया, यह एक ऐसा चक्र बन जाता है जिससे निकलना मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यही वो जगह है जहां से बदलाव शुरू हो सकता है। जब आप अपनी आदतों को समझना शुरू करते हैं, तब आपको पता चलता है कि असल में आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मौके की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे सुधारों की जरूरत है। शुरुआत हमेशा दिमाग से होती है। अगर आपके मन में यह विश्वास ही नहीं है कि आप बदल सकते हैं, तो कोई भी प्लान काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप यह मान लेते हैं कि मैं बदल सकता हूं, उसी पल से आपकी सोच बदलने लगती है। यह कोई जादू नहीं है, लेकिन यह एक नई शुरुआत जरूर है। आप अपने आप से झूठ बोलना बंद करते हैं, बहाने बनाना कम कर देते हैं, और धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी खुद लेने लगते हैं। पहले कुछ दिन सबसे कठिन होते हैं। आप कोशिश करते हैं जल्दी उठने की, लेकिन मन कहता है थोड़ा और सो जाओ। आप तय करते हैं कि आज से काम शुरू करेंगे, लेकिन फिर कोई छोटा सा डिस्ट्रैक्शन आपको रोक देता है। यही वो पल होते हैं जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं, वो समझते हैं कि यह स्ट्रगल ही प्रोसेस का हिस्सा है। वे खुद को मजबूर नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे अपने आप को डिसिप्लिन में ढालते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि जब आप एक छोटी सी अच्छी आदत शुरू करते हैं, जैसे रोज 10 मिनट पढ़ना या 15 मिनट एक्सरसाइज करना, तो उसका असर सिर्फ उसी काम तक सीमित नहीं रहता। वह आपकी सोच पर असर डालता है, आपकी एनर्जी बदलता है, और आपको यह एहसास दिलाता है कि आप कंट्रोल में हैं। और जब आपको यह एहसास हो जाता है कि आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, तब आपकी कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगती है। धीरे धीरे आप अपने दिन को अलग नजर से देखने लगते हैं। पहले जहां आपको लगता था कि दिन बस निकल गया, अब आप हर दिन को कॉन्शियसली जीने लगते हैं। आप सोचते हैं कि आज मैंने क्या अच्छा किया, और कल मैं इसे और बेहतर कैसे बना सकता हूं। यह माइंडसेट आपको दूसरों से अलग बनाता है, क्योंकि अब आप रिएक्ट नहीं कर रहे, बल्कि अपने लाइफ को डिजाइन कर रहे हैं। इस जर्नी में सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि आप डिस्ट्रैक्शंस को पहचानने लगते हैं। पहले जो चीजें आपको नॉर्मल लगती थीं, जैसे बिना सोचे समझे सोशल मीडिया खोलना या बिना वजह समय बर्बाद करना, अब आपको महसूस होने लगता है कि ये आपकी एनर्जी छीन रही हैं। और जैसे ही आप इनसे दूरी बनाते हैं, आपके पास टाइम और फोकस दोनों बढ़ जाते हैं। आप उन चीजों पर काम करना शुरू करते हैं जो सच में मायने रखती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट हो जाता है। कई बार आप फिर से पुराने हैबिट्स में गिर जाते हैं, कुछ दिन खराब जाते हैं, और आपको लगता है कि आप फिर वहीं आ गए हैं जहां से शुरू किया था। लेकिन फर्क यह है कि अब आप हार नहीं मानते। आप समझते हैं कि यह एक लंबी जर्नी है, जिसमें अप्स और डाउन्स दोनों आएंगे।
और हर बार जब आप गिरकर फिर से उठते हैं, आप पहले से थोड़ा मजबूत बन जाते हैं। धीरे धीरे आपका रूटीन बदलने लगता है। जो चीजें पहले आपको मुश्किल लगती थीं, वही अब आपकी आदत बन जाती हैं। आप बिना सोचे सुबह उठ जाते हैं, अपने काम पर फोकस करते हैं, और दिन के अंत में आपको एक सेटिस्फैक्शन महसूस होता है कि आपने कुछ प्रोडक्टिव किया। यह फीलिंग छोटी लग सकती है, लेकिन यही वो चीज है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। सबसे खास बात यह है कि आप खुद को कंपेयर करना बंद कर देते हैं। पहले आप दूसरों को देखकर सोचते थे कि वो कितना आगे हैं और आप पीछे रह गए हैं। लेकिन अब आप समझते हैं कि हर किसी की जर्नी अलग होती है। आप सिर्फ अपने कल से बेहतर बनने पर ध्यान देते हैं, और यही फोकस आपको अंदर से शांत और कॉन्फिडेंट बनाता है। धीरे धीरे यह बदलाव सिर्फ आपके एक्शंस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। अब आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हैं जो डिसिप्लिन्ड है, फोकस्ड है और लगातार आगे बढ़ रहा है। और जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है, तब आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। जैसे जैसे समय बीतता है, आप महसूस करते हैं कि बदलाव सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी हो रहा है। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर आप परेशान हो जाते थे, अब वही चीजें आपको इतना प्रभावित नहीं करती। आप थोड़ा शांत हो जाते हैं, थोड़ा समझदार, और सबसे जरूरी, आप अपने इमोशंस को समझने लगते हैं। आपको यह एहसास होने लगता है कि हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके कंट्रोल में होती है। अब आप हर दिन को सिर्फ गुजारते नहीं, बल्कि जीते हैं। सुबह उठते ही आपके मन में क्लैरिटी होती है कि आपको क्या करना है। दिन के बीच में डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, लेकिन अब आप उन्हें पहचान कर साइड में रख देते हैं। यह कोई ओवरनाइट चेंज नहीं है, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी जीतों का नतीजा है। और यही छोटी जीतें मिलकर एक बड़ी कहानी बनाती हैं, आपकी अपनी कहानी। इस सफर में एक और बड़ा बदलाव आता है, आप अपने आप से ऑनेस्टली बात करना शुरू करते हैं। पहले आप खुद से बचते थे, अपने डर, अपनी कमियों से दूर भागते थे। लेकिन अब आप रुककर उन्हें देखते हैं, समझते हैं, और धीरे धीरे उन पर काम करते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन यही वो स्टेप है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। क्योंकि असली ग्रोथ वही होती है जहां आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। कभी कभी आप पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। वो इंसान जो हमेशा प्रोक्रास्टिनेट करता था, जो हर चीज को टालता था, जो खुद पर डाउट करता था, अब वो धीरे धीरे बदल रहा है। अब आप एक्शन लेते हैं, फैसले लेते हैं, और सबसे जरूरी, आप खुद पर भरोसा करने लगे हैं। और जब इंसान को खुद पर भरोसा हो जाता है, तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। अब फेलियर्स भी आपको पहले जैसे नहीं डराते। पहले जहां एक गलती आपको रोक देती थी, अब वही गलती आपको सिखाती है। आप समझते हैं कि फेलियर एंड नहीं है, बल्कि फीडबैक है। यह आपको दिखाता है कि कहां सुधार करना है। और यही माइंडसेट आपको लगातार आगे बढ़ाता है, बिना रुके, बिना थके। धीरे धीरे आप नोटिस करते हैं कि आपके आसपास का माहौल भी बदल रहा है। जो लोग पहले आपको डिस्ट्रैक्ट करते थे, उनसे आप नेचुरली दूर होने लगते हैं। और जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, उनकी तरफ आप अट्रैक्ट होने लगते हैं। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि आपके अंदर के बदलाव का रिफ्लेक्शन है। जब आप खुद बदलते हैं, तो आपकी दुनिया भी बदलने लगती है। अब आपकी प्रायोरिटीज क्लियर हो जाती हैं।
आप हर चीज को यस नहीं कहते, बल्कि सोच समझकर डिसीजंस लेते हैं। आप अपने समय की वैल्यू समझते हैं और उसे उन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जो आपको आगे ले जाती हैं। यह मैच्योरिटी अपने आप नहीं आती, यह रोज के कॉन्शियस डिसीजंस से बनती है। और फिर एक दिन बिना किसी वार्निंग के आपको एहसास होता है कि आप सच में बदल चुके हैं। कोई बड़ा मोमेंट नहीं होता, कोई सेलिब्रेशन नहीं होता, बस एक शांत सा रियलाइजेशन होता है कि अब आप वही इंसान नहीं रहे। अब आपकी सोच अलग है, आपका एटीट्यूड अलग है और आपकी डायरेक्शन भी अलग है। आप समझ जाते हैं कि जिंदगी को बदलने के लिए किसी परफेक्ट समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। वो परफेक्ट समय तो हर दिन था, हर सुबह था, हर छोटा फैसला था जिसे आपने कॉन्शियसली लिया। आपने अपने एक्शंस को बदला और उन्हीं एक्शंस ने आपकी आइडेंटिटी बदल दी। अब आप जानते हैं कि यह जर्नी कभी खत्म नहीं होती। हमेशा कुछ नया सीखना होगा, हमेशा कुछ बेहतर बनना होगा। लेकिन फर्क यह है कि अब आप इस प्रोसेस से डरते नहीं, बल्कि इसे एंजॉय करते हैं। क्योंकि अब आपको पता है कि आप खुद को बदल सकते हैं और यही सबसे बड़ी पावर है। आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है, जिंदगी को रीसेट करने के लिए आपको नई जिंदगी नहीं चाहिए, आपको बस वही जिंदगी नए तरीके से जीनी है। जब आप रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो समय के साथ सब कुछ अपने आप बदल जाता है। और एक दिन आप वहां खड़े होते हैं जहां आपने कभी सिर्फ सपने देखे थे, लेकिन इस बार वो सपना आपकी हकीकत बन चुका होता है। और आखिर में, अगर आप यहां तक आए हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कहीं न कहीं बदलाव की आग पहले से मौजूद है। बस उसे डायरेक्शन देने की जरूरत है। याद रखिए, कोई भी बड़ा बदलाव एक छोटे से कदम से शुरू होता है और वो कदम आप आज ही उठा सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि ऐसी ही और पावरफुल किताबों के आइडियाज आपकी जिंदगी में क्लैरिटी और ग्रोथ लाते रहें, तो डिकोड द बुक को जरूर फॉलो करें। यहाँ हम हर किताब को आसान, रिलेटेबल और प्रैक्टिकल तरीके से डिकोड करते हैं, ताकि आप सिर्फ पढ़ें नहीं, बल्कि सच में बदलें। क्योंकि आखिर में नॉलेज तब तक अधूरा है जब तक वो आपकी जिंदगी में दिखने ना लगे।